संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में कांग्रेस पार्टी ने अडानी मुद्दे पर संसद में काफी हंगामा खड़ा करने की कोशिश की है। सदन के अंदर और बाहर दोनों ही जगह पार्टी और इंडिया ब्लॉक में शामिल उसकी कुछ सहयोगी पार्टियों उसके साथ प्रदर्शन में हिस्सा नहीं ले रही हैं, लेकिन टीएमसी और सपा जैसी विपक्ष की बड़ी पार्टियों ने कांग्रेस को समर्थन नहीं देने का फैसला किया है। अब इस कड़ी में शरद पवार की एनसीपी का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने इस मुद्दे पर मोदी सरकार को निशाना बनाने के कांग्रेस के स्टैंड से खुद को पीछे कर लिया है और जनता से जुड़े मुद्दों पर सदन में चर्चा करने की वकालत की है। जहां अडानी मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक की 3 बड़ी पार्टियां कांग्रेस का साथ छोड़ चुकी हैं, वहीं अब ईवीएम पर भी उसके सहयोगी दल ने ही उसे आईना दिखाना शुरू कर दिया है। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा है, जब उसी ईवीएम के इस्तेमाल से आपको संसद में 100 से ज्यादा सीटें मिलती हैं तो आप उसे अपनी पार्टी की जीत बताकर जश्न मनाते हैं। फिर कुछ ही महीनों बाद आप पलटकर ये नहीं कह सकते हम अब इस ईवीएम को पसंद नहीं करते, क्योंकि चुनाव परिणाम वैसे नहीं आए जैसी हमें उम्मीद थी। जिन दलों को वोटिंग मशीनों पर यकीन नहीं है उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अगर आपको ईवीएम से समस्या है तब आपको उससे निरंतर समस्या होनी चाहिए। ये जवाब उन्होंने तब दिया जब उनसे सवाल किया गया कि विपक्ष खासकर कांग्रेस क्या ईवीएम के मुद्दे पर गलत है। इसके अलावा संसद में हो रहे हंगामे को लेकर इंडिया गठबंधन में शामिल दल भी कांग्रेस को समर्थन नहीं दे रहे हैं। टीएमसी और सपा के बाद अब शरद पवार वाली एनसीपी ने भी यही बात दोहराई है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी के लोकसभा सांसद अमोल कोहले ने कहा है, एक उद्योगपति और राजनेता के संबंधों को लेकर उलझे रहने की जरूरत नहीं है। अमेरिका में एक मामले में उद्योगपति गौतम अडानी का नाम आने के बाद से कांग्रेस ने इस मसले पर बहुत बड़ा सियासी बवाल खड़ा करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि किसानों, युवाओं और आम जनता के मुद्दों को उठाना और इनका समाधान होते देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनावों के बाद जिस तरह से इंडिया ब्लॉक कांग्रेस के पीछे एकजुट नजर आ रहा था, महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इनकी एकजुटता की जड़ें हिला दी हैं। सबसे ज्यादा चुनौती कांग्रेस की बढ़ चुकी है, जिसके नेतृत्व को चुनौती तो दी ही जा रही है। उसकी ओर से सत्ताधारी बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के खिलाफ सेट किए जा रहे नैरेटिव की पोल खोलने के लिए उसके सहयोगी ही आगे आने लगे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।